गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आप सभी की डिमांड पे मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फिर से लेकर आई हूँ और इस टेंस को मैं बहुत ही मज़ेदार तरह से पढ़ाने वाली हूँ। जो भी ग्रामर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इम्प्रूव प्लस स्पोकन कौन सभी के लिए ये है और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये पसंद आएगा और इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए देख लेते हैं। बिना रहा था, रही थे, रहे थे के अलावा उस तरह से टेंस ना ही पढ़िएगा तो बेहतर होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दिस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. These actions are usually no longer happening at the time the sentence is being said or written. यह जो टेंस है वो एक्शन या किसी कार्यक्रम जो पास्ट में हुआ था एक स्पेसिफिक टाइम के साथ, ठीक है। ये टेंस है वो समझिए कि कोई कार्यक्रम हुआ था, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ठीक है। ये अंगूठी है, मैं खरीदी हूँ, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक अंगूठी हो गया। मैं बोल रही हूँ इस अंगूठी को मैं 2 महीने पहले ख़रीद रही थी, ठीक है। इस अंगूठी को, ये स्पेसिफिक हो गया ना, एक स्पेसिफिक एक अंगूठी हो गया, एक टाइम भी हो गया। कब? 2 महीने पहले ख़रीद रही थी। तो इस टेंस को ऐसे ही समझिए कि कोई काम हो रहा था कभी, जिसमें टाइम बताया भी जाएगा, नहीं भी बताया जाएगा। कोई चांस मतलब ऐसा नहीं है कि बताया ही जाएगा। देख लेते हैं। मैंने बता दिया, ये टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोई ग़रज़ नहीं। इसको प्रेजेंट से कोई नाता ही नहीं है। जैसे ब्रेकअप के बाद हमें प्रेजेंट में उसको मिस करके बर्बाद नहीं करना है, ठीक। ये भी टेंस बहुत अच्छा है, मुझे इसलिए ये टेंस बहुत पसंद आता है क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं रखता है। पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ख़त्म कर लेता है। हुआ जो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये बताता है ये। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग को पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक है। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। वी, यू, दे, आई, ही, शी, इट और नेम, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। हालांकि एक्सेप्शन में इसको प्लूरल भी कहा जाता है, कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो इसके लिए वर यूज़ किया जाता है, इसके लिए वॉज। और माफ़ कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन मेरी जो मोबाइल में होता है ना कैशे, वो भर गया था। उसको कैशे पढ़ा जाता है, वो भर जाने के कारण मैं वापस से डिलीट की हूँ और फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होता है पहले, वॉज वर होता है, प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस को याद रखिए, स्ट्रक्चर खुद ब खुद बन जाता है, ना कि स्ट्रक्चर को याद रखिए और सेंटेंस ही ना बने। ऐसे बेवकूफ़ी ना कीजिएगा। मैं लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग, सिंपल है। हम खेत में काम कर रहे थे, वी वर वर्किंग इन द लैंड, वी वर वर्किंग इन द लैंड। आप लोग पूजा कर रहे थे, यू वर वर्शिपिंग। पूजा करना का इंग्लिश होता है वर्शिप, और आईएनजी लगाकर वर्शिपिंग बना दी हूँ। वह साइकिल चला रहा था, ही वॉज राइडिंग अ साइकिल। राइड 2 व्हीलर के लिए, ड्राइव 4 व्हीलर के लिए, मोर देन 4 व्हीलर। वह पोछा लगा रही थी, शी वॉज मॉपिंग, शी वॉज मॉपिंग। मॉप यानी पोछा लगाना होता है। आई होप क्लियर होगा। फॉर नेगेटिव देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैं पत्र नहीं पढ़ रही थी, आई वॉज नॉट रीडिंग अ लेटर, आई वॉज नॉट रीडिंग अ लेटर। ये अमेरिकन एक्सेंट है, लेटर, और ब्रिटिश में लेटर पढ़ा जाता है। आई वॉज नॉट रीडिंग अ लेटर। वी वर नॉट मेकिंग फ़न ऑफ़ यू। फ़न ऑफ समवन मतलब किसी का मजाक उड़ाना, यानी हम लोग आपका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। समझ में आ गया? ऐसे नहीं बोलेंगे वी वर नॉट जोकिंग ऑन यू, ये गलत हो जाएगा। यू वर नॉट चीटिंग इन द क्लास। जब हमारा एग्ज़ाम होता है और हम चीटिंग नहीं करते हैं तो हमारे टीचर हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि आप चीटिंग नहीं कर रहे थे क्लास में, कुछ इस तरह से। दे वर नॉट चैंटिंग, चैंट यानी मंत्र पढ़ना होता है, तो इसको कह सकते हैं दे वर नॉट चैंटिंग, वे लोग मंत्र नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। शी वॉज नॉट रिकॉर्डिंग, वह रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था,
हम स्ट्रक्चर से सेंटेंस नहीं बना सकते, सेंटेंस से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल होता है समझने के लिए। कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर हो गया, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज लगाया, प्लूरल है तो वर भी लगाते हैं, प्लस नॉट हो गया नेगेटिव के लिए, और ये वर्ब्स फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगाकर अदर वर्ड कर दिए। स्ट्रक्चर भी तैयार, सेंटेंस भी तैयार। तो सेंटेंस को हर एक टेंस का याद रखिए, स्ट्रक्चर खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली रात का 12 बज रहा है और अभी मुझे नींद काफ़ी आ रही है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आई होप कि आप समझेंगे। फॉर इंटरोगेटिव टेंस, वॉज आई टेलिंग अ लाई टू यू, क्या मैं आपसे झूठ बोल रही थी। वर यू ड्राइविंग अ कार, क्या आप कार चला रहे थे। मैंने ऑलरेडी बोला 2 व्हीलर के लिए राइड और 4 व्हीलर के लिए ड्राइव होता है। वर दे कटिंग द ट्री, क्या वे लोग पेड़ काट रहे थे। वर यू कमिंग एट होम, क्या आप घर आ रहे थे। वॉज शी वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रही थी। इसका फिर से स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। वॉज पहले आएगा, वर पहले आएगा, दोनों में से सिंगुलर या प्लूरल इस पर डिपेंड करता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो गया इसका। फॉर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ते, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, इंटरोगेटिव। आई होप कि सही होगा इसका लिखा हुआ, बट इसको इंटरोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रो नहीं, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। इंट्रो नहीं पढ़ा जाता है इस तरह से नहीं। वॉज आई नॉट क्राइंग ऑन यू, क्या मैं आप पे नहीं रो रही थी, चिल्ला रही थी। वर यू नॉट टेकिंग एग्ज़ाम, मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो पूछ रहे हैं कि क्या आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे। हिंदी में होता है देना और इंग्लिश में होता है लेना। देखिए, सपोज़ ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है और टीचर है, ये क्वेश्चन पेपर देते हैं ना बच्चे को। सपोज़ मैं समझा, आई होप कि आप लोग को क्लियर कर पाऊँगी। यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे टीचर है, ओके, ये टीचर है। ये क्वेश्चन पेपर किसको देंगे, बच्चे को देंगे ना। हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी ये एग्ज़ाम लिख रहा है, ये एग्ज़ाम लिख रहा है, लेकिन ये एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, ये एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन क्या टीचर एग्ज़ाम मतलब लिख सकते हैं क्या। जैसे कि हिंदी में बोल रहे हैं, मैं शायद बेहतर तरह से नहीं समझा पा रही हूँ जितना बेहतर से मैं समझती हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी में हम कहते हैं क्या तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी वो टीचर तो नहीं है ना, वो तो एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम देने जा रहा है। लेकिन इंग्लिश में उसको ऐसे नहीं बोल सकते वर यू गिविंग एन एग्ज़ाम, नहीं, वो तो एक टीचर की तरह हो जाएगा। उसको हम बोल सकते हैं वर यू टेकिंग एग्ज़ाम, वर यू सिटिंग द एग्ज़ाम, वर यू डूइंग द एग्ज़ाम। इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मत बोलिएगा आई एम गोना गिव एन एग्ज़ाम, ठीक है, वरना अगर अच्छा खासा इंग्लिश में होंगे तो वो समझ लेंगे कि आप टीचर है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वॉज ही नॉट गेटिंग मैरी, गेटिंग मैरी यानी शादी करना होता है। वॉज ही नॉट गेटिंग मैरी, क्या वह शादी नहीं कर रहा था। वॉज इट नॉट प्लेइंग आउटसाइड, ये किसी प्राणी के लिए यूज़ हुआ है, क्या वह बाहर नहीं खेल रहा था। स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कुछ इसका यूजेस देख लेते हैं जो ज़रूरी है जानना, और भी कुछ यूजेस है जो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो मुझे लगता है बाउंस करेगा समझने में, तो मैंने कुछ ही आप लोगों को लिख के बताया है। आई होप कि आप समझेंगे। अगर इसके अलावा भी आप एक आठ हो जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। देख लेते हैं, पहला है यूज टू एक्सप्रेस an action in progress at a specific time in the past, यानी यह बताने के लिए कोई एक्शन जो कब हुआ था, स्पेसिफिक टाइम के साथ पास्ट में हुआ था। जैसे कि देखिए, आई वॉज रीडिंग बुक येस्टरडे इवनिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे इवनिंग, मैं कल इवनिंग में बुक पढ़ रही थी, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, येस्टरडे इवनिंग हो गया, और क्या पढ़ रही थी, ये एक्शन हो गया, एक बुक पढ़ रही थी, ठीक है।
शी वॉज लिसनिंग अ सॉन्ग एट 10 PM। ये हो गया टाइम, जैसे कि एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम हो गया, ये एक्शन हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। शी वॉज निटिंग ऑल डे ऑन संडे। ये हो गया स्पेसिफिक टाइम, निटिंग हो गया एक्शन, बुनना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यूज टू एक्सप्रेस एन इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। यानी इंटरप्टेड यानी बीच में क्या कहते हैं, बाधित कर देना किसी काम को। सपोज ये काम चल रहा था, ठीक है, अब बीच में ही कोई काम और आ गया, ये काम पूरा भी नहीं हो पाया और कोई और काम स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैं मोबाइल चला रही थी तभी मेरी मम्मी बुला ली। मोबाइल चलाना लॉन्ग टाइम हो गया और बुलाना शॉर्ट टाइम हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो लॉन्ग टाइम वाला होता है उसको पहले करेंगे, जो शॉर्ट टाइम वाला होता है उसको बाद में लिखेंगे। दोनों को पहले आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखिएगा जो लॉन्ग वाला रहता है सेंटेंस, जैसे कि मैं रोटी बना रही थी तभी मेरी मम्मी ने सब्ज़ी भी बनाने के लिए कह दी। यानी रोटी बनाना तो लॉन्ग हो गया, समझने की कोशिश कीजिए, और यहाँ से सब्ज़ी बनाने के लिए शॉर्ट कर दिया। तो इसको हम रखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और इसको हम रखेंगे पास्ट सिंपल में। जैसे कि सेंटेंस है, आई वॉज रीडिंग व्हेन ही कॉल्ड मी। ये हो गया ज़्यादा लॉन्ग वाला सेंटेंस। मैं काफ़ी देर से मैं पढ़ रही थी तभी मुझे कॉल आया। जैसे कि नेक्स्ट देख लेते हैं। वाइल जॉन वॉज स्लीपिंग। जब जॉन सो रहा था लास्ट नाइट, कब, पिछले रात, समवन स्टोल हिज कार। किसी ने कार चुरा लिया। सोना लंबा एक्शन हो रहा है और चुराना शॉर्ट। ठीक है, तो यही है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कोई गरज भी नहीं हमें पढ़ा कि रहा था रही थी समझने की। अगर आप रहा था रही थी ये सब छोड़कर पढ़ेंगे तो बिलीव मी बहुत अच्छे से आप टेंस को समझेंगे और इंग्लिश बहुत अच्छा से आपका 4 चांद लग जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ हो सके तो फॉलो कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम पे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे और वीडियोस क्रिएट करने में। बाकी आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, मैं यही उम्मीद रखती हूँ। बाकी मैं हमेशा तैयार हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। हो सके तो वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिएगा, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा कैसा था वीडियो। रात की अभी 12 बज रही है, हाँ 5 मिनट बाकी है, और अभी मुझे काफ़ी ज़ोर से नींद आ रही है। मैं चली सोने। आप सभी को गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच मेरे सभी प्यारे बच्चों और मेरे सभी प्यारे दोस्त इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।